हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आपको अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो हमारी टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन ए 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। कह रहा है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की। ऑप्शन सी नौकरशाही की। ऑप्शन डी राजनेताओं की। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। स्थानीय जनता की पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। अगर यहाँ पे हम वी काट दें और किरणों को ही प्रकृति समझें तो सेम टू सेम वही पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए तरंगों के समान। ऑप्शन बी कण के समान। ऑप्शन सी तरंग और कण दोनों के समान। ऑप्शन डी तरंग और कण किसी के समान नहीं। तो सही ऑप्शन का चूज कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 4, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो सन 1928 में। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा सन 1930 में। ऑप्शन सी कह रहा 1932 में। ऑप्शन डी कह रहा 1950 में। तो कौन से सन में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सन 1930 में। क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ठोस पानी। ऑप्शन बी कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी कह रहा है निर्जल बर्फ। ऑप्शन डी कह रहा है ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है हैप। ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा। ऑप्शन बी मैग्नीज की मात्रा।
ऑप्शन सी सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इनका प्रयोग निरापद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस तरह से होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आसुत जल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन का सही चुनाव कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हेग में। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी विल्हड़, ऑप्शन सी जैनक, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुल्लू कुतुब शाह, ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खान, ऑप्शन डी गजपति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी राजशेखर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भास। क्वेश्चन नंबर 18, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए गिरनार स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ, ऑप्शन डी सारनाथ लेक के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुप्त वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिंथियन, ऑप्शन डी मुगल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 21, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चहमान, ऑप्शन डी परमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंदेल। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी नयनपाल, ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन ए दारुल हर्ब, ऑप्शन बी दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी जक़ात, ऑप्शन डी जाजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 24, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी बहुजन समाज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 25, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन की,
ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 27, हो विद्रोह हुआ 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1820 से 1821 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 30 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजगोपालचारी। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज को ऐसे ही ज्वाइन करके रखिए और पूरी टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपके परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिला सके। और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।